हाँ जी। तो वेलकम ऑल अगेन। राजस्थान क्लासेस के इस डिजिटल मंच पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। जैसा कि आप देख रहे हैं थंबनेल पर, आरसीईटी एग्जाम अपडेट जो है वो आ गया है। मार्च में आरसीईटी के एग्जाम की डेट वीएमओयू के द्वारा डिक्लेयर की जा चुकी है। इस बार हालांकि थोड़ा सा वेट ज्यादा करवाया है वीएमओयू ने, लेकिन ठीक है, उन्होंने डेट जो है वो अभी जारी कर दी है। और जो एग्जाम है टोटल वो कितने चरणों में करवाएगा वीएमओयू, कब करवाएगा, ये थोड़ा सा हम इसको डिटेल में समझ लेते हैं कि किस तरीके से वीएमओयू जो है वो एग्जाम करवा रहा है और किस तरीके से सारी चीजें आगे कंटिन्यू होंगी। तो सबसे पहले जब हम बात करते हैं एग्जाम डेट की, जब भी हम एग्जाम डेट की अगर सबसे पहले अगर हम बात करें तो मैं आपको बता दूं कि वीएमओयू ने टोटल 2 चरणों में डिसाइड किया है। कितने चरणों में? एग्जाम जो है आरसीआईटी का वो एग्जाम होगा कितने चरणों में होगा? 2 चरणों में होगा। पहली चीज तो ये ध्यान रखना, 2 चरणों में होगा एग्जाम। 2 चरणों में एग्जाम होने वाला है। तो पहला चरण जो होगा, पहला स्टेप जो है, पहला चरण है वो कब होगा? पहला चरण होगा आपका 29 मार्च को। और जो दूसरा चरण है, दूसरा कब है? दूसरा चरण है 12 अप्रैल को। दूसरा चरण कब होगा? 12 अप्रैल को। तो 29 मार्च और 12 अप्रैल 2 डेट डिसाइड कर दी अभी वीएमओयू ने कि भाई हम इन 2 डेट को एग्जाम जो है वो कंडक्ट करवाएंगे आरसीआईटी का। किन किन का एग्जाम होगा, यानी कहां से लेकर के किन बैचों को हम शामिल करने वाले हैं। तो सितंबर 24 से लेकर के नवंबर 25 तक के बैच जो हैं वो इसके अंदर शामिल होंगे। ये बात मैंने पिछले वीडियो में आपको बता दी थी। अब मैं आपको यहां पर उतनी डिटेल के अंदर वो चीजें नहीं बताऊंगा। अगर आपको देखना है कि आपका एग्जाम जो है वो कब से कब तक है, तो मैंने एक आपको ब्रीफ दे दिया है छोटा सा कि सितंबर से लेकर के और नवंबर 25 तक का, सितंबर 24 टू नवंबर 25 तक के बैच है वो शामिल होंगे। अब पहले चरण के अंदर कौन कौन आएंगे? पहला चरण 29 मार्च को है। और पहला चरण जो होगा वो मैं डिवीजन बता देता हूं। संभाग की अगर हम बात करते हैं कि कौन कौन से संभाग शामिल होंगे, तो ध्यान रखना, एक तो है जयपुर डिवीजन अपना। कौन सा? एक तो है जयपुर डिवीजन, दूसरा है हमारा बीकानेर डिवीजन। दूसरा कौन सा है? बीकानेर डिवीजन, ठीक है। और उसके बाद में है एक है भरतपुर, एक है भरतपुर, और चौथा जो आएगा वो है हमारा अजमेर। तो अब आप अगर आप तैयारी कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं वो एक अलग मैटर है कंपटीशन की, लेकिन आपको बता दूं कि जयपुर, बीकानेर, भरतपुर और अजमेर 4 संभागों के 4 डिवीजन के जो एग्जाम है वो कंडक्ट होंगे 29 मार्च को। तो अगर आपको जानना है कि कौन कौन से हैं, तो मैं आपको एक हल्का सा मतलब बता देता हूं आपके बीकानेर की, या एक वैसे मैं आपको डिस्ट्रिक्ट की लिस्ट दूं एक पूरी, तो कौन सा होगा? अलवर, दौसा, जयपुर, झुंझुनू, सीकर, उसके बाद में खैरथल, तिजारा, कोटपुतली, बहरोड, बीकानेर, चूरू, हनुमानगढ़, श्रीगंगानगर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, डीग, अजमेर, भीलवाड़ा, नागौर, टोंक और ब्यावर और डीडवाना, कुचामन, इतने जिले जो हैं उनका तो एग्जाम करवा देगा वीएमओयू कब? 29 मार्च को। उसके बाद में 12 अप्रैल को किनका एग्जाम होने वाला है? तो अगर आप इनमें से किसी एक संभाग में आते हैं तो आपका एग्जाम 29 मार्च को हो जाएगा। अगर इनमें से किसी दूसरे संभाग में आ रहे हैं, इन 4 के अलावा अगर कोई दूसरा संभाग है आपका, तो फिर आप जाएंगे दूसरी ओर। दूसरी ओर जाने का मीन्स क्या है? यहां पर दूसरी ओर जाने का मीन्स है आप 12 अप्रैल वाले चरण के अंदर चले जाएंगे, सेकंड स्टेप में आप चले जाएंगे। सेकंड स्टेप के अंदर कौन कौन से आएंगे? संभागों की ही बात करूंगा मैं। सेकंड स्टेप के जो संभाग हैं उनमें कौन कौन आ रहे हैं? एक तो आएगा हमारा जोधपुर, लगभग यही होता है ना, जोधपुर डिवीजन, कोटा डिवीजन, और उसके बाद में एक है हमारा उदयपुर डिवीजन। तो जोधपुर, कोटा और उदयपुर 3 डिवीजन के जो डिस्ट्रिक्ट, जितने भी डिस्ट्रिक्ट रहेंगे वो सारे के सारे कब? 12 अप्रैल को उनका एग्जाम कंडक्ट करवाया जाएगा। एक बार मैं आपको ब्रीफली दे दूं, अगर डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो बाड़मेर, जैसलमेर, जालोर, जोधपुर, पाली, सिरोही, बालोतरा और आपके फलोदी, बारां, बूंदी, झालावाड़, कोटा, बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़, डूंगरपुर और प्रतापगढ़, राजसमंद, उदयपुर और सलूंबर, ये जो डिस्ट्रिक्ट हैं इन डिस्ट्रिक्ट के सेकंड स्टेप में होने वाले हैं। तो कुल मिलाकर के
जो इस संभाग में आ रहे हैं वो तैयार हो जाओ कब के लिए, 29 मार्च के लिए, और जो इन संभागों में आ रहे हैं वो तैयार हो जाओ किसके लिए, 12 अप्रैल के लिए तैयार हो जाओ। तो आज जो है डेट क्या हो रखी है, आज हमारी डेट हुई है 5 मार्च, है ना, 5 मार्च। तो रिवीजन स्टार्ट है चैनल पे, ऐसा कुछ नहीं है, बीच में थोड़ा सा इशू रहा, उसकी वजह से हमने क्लासें जो है नहीं लगा पाए थे। तो आज है 5 मार्च, तो अभी से स्टार्ट कर दीजिए अपना। 29 मार्च बहुत दूर नहीं है, 29 में से 5 निकालें तो 24 दिन है। 24 दिन के अंदर पूरी किताब रिवीजन करनी है और प्रैक्टिकल भी रिवीजन करना है। हाँ, सेकंड स्टेप वाले हैं उनके पास में 10-12 दिन एक्स्ट्रा दे दिए वीएमओयू ने, ये एक उनके लिए अच्छी बात है। तो तैयारी में जुट जाओ एकदम जोर शोर से। जिनका भी 29 मार्च को है वो 29 मार्च को टारगेट कर लो, और जिनका 12 अप्रैल को है वो 12 अप्रैल को तैयार कर लो, ठीक है। दूसरी चीज आपको बता दूं, इसी चैनल पर हम रेगुलर बुक्स पढ़ रहे थे, तो बुक जो है वो अब हम 1 से 2 दिन में या 3 दिन के अंदर हम थोड़ी लंबी क्लासें लगाएंगे और उसको खत्म करेंगे। थ्योरी का पार्ट जितना भी है वो 2 से 3 दिन के अंदर हम उसको खत्म कर देंगे। तीसरी बात, जो प्रैक्टिकल पार्ट बचा हुआ है वो हम प्रैक्टिकली भी समझेंगे, ठीक है। और उसके बाद में आपको एग्जाम से ठीक पहले एक 100 क्वेश्चन की एक मैराथन देंगे, जिसमें से आपके ऑलमोस्ट 80% जो है वो क्वेश्चन आपके अटेम्प्ट होंगे। हो सकते हैं, मैं इतना दावा तो नहीं करूंगा कि होंगे, क्योंकि मैं कोई पेपर सेटर नहीं हूं या कुछ और नहीं हूं। तो लगभग एक 100 से 150% की एक मैराथन एक अच्छी सी आपको प्रोवाइड भी करवाएंगे, लेकिन वो मैराथन आपको तभी समझ में आएगी जब आपने पहले की क्लासें देख रखी होंगी। तो चलिए, हो जाइए तैयार अपने अगले एग्जाम के लिए 29 मार्च और 12 अप्रैल। तो सभी को एडवांस में हार्दिक शुभकामनाएं आपके, और उज्जवल भविष्य के साथ और जबरदस्त तैयारी के साथ आप अपना एग्जाम दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप सभी को थैंक यू एंड जय हिंद।